संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा। पहला नंबर में अपने गांव जिला सोनीपत हरियाणा गांव धनाना में प्राथमिक शिक्षा की प्राप्त की और उसके बाद श्री ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा। वहाँ आप हरियाणा के बारे में विषय में आपको पता ही होगा, जो हरियाणा में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा की प्राप्त किया। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो वीडियो दिखाने का मेन उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी का पहला शिक्षा और बाद का शिक्षा और उसके बाद में उनकी जो कार्यरत जो समय था उसके विषय में बताने के प्रयास सतगुरुदेव जी की दया से कर रहे हैं। कि प्रथम शिक्षा गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा में यानी कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त की। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जो उस समय की है, जो स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भक्ति करने में नौकरी करने में दिक्कत हो रहा था, तो रिजाइन पेपर है जो उस इंजीनियरिंग का नौकरी का रिजाइन पेपर है, जो आज से मैं नौकरी नहीं करूँगा और भक्ति मार्ग में अपना सफ़र का आगे दौर बढ़ाऊँगा। जो आप प्रमाण सहित आप देख सकते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग 60 डिग्री वाले लोग होंगे, इंग्लिश का अनुवाद करने आता होगा, वो अच्छे से अच्छा समझ सकता है कि रिजाइन पेपर किसको कहा जाता है। जैसे कहीं से छुट्टी लेना हो तो उसका अलग एप्लीकेशन होता है, लेकिन नौकरी छोड़ना ही हो तो उसका अलग एप्लीकेशन होता है, जिसको रिजाइन पेपर देता है। मतलब आज के बाद मैं नौकरी पे नहीं आऊँगा, ये मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो उनके संगत लोग भी कह रहे थे कि 2 साल और नौकरी कर लो, तुम्हारा पेंशन मिलेगा। तो परमात्मा को शिष्य था, परमात्मा के ज्ञान परिचित था, तो कहा कि परमात्मा को जो संपत्ति दिया है उससे बड़ा संपत्ति ये पेंशन नहीं है, ये सारा विश्व का कल्याण करने वाला संपत्ति है कि मैं सारा जीवन समर्पित रहूँगा और समाज को कल्याण के लिए काम करूँगा। ये फ़ोटो जो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के बीच की। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी अपने सतगुरुदेव जी से साथ में यानी कि वार्ता कर रहे हैं परमात्मा के विषय में, और कुछ शिष्य लोग इस साइड में बैठे हुए हैं। उस टाइम का दृश्य दिखाया जा रहा है जो आप फोटो में देख रहे हैं। एक साइड में संत रामपाल जी महाराज जी है जो सफ़ेद कपड़े में है और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी है। आगे आपको दिखा देते हैं जो नीचे नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ज्ञान चर्चा किए। और उस ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी अपने हाथ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर रखे हुए हैं, आशीर्वाद यहाँ पर रहा। ये आशीर्वाद नहीं, ये आदेश दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कि आज के बाद तुम सबको गुरु होगे और जो भी मेरा शिष्य है वो सब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले हुए, और ये सब का गुरु ये संत रामपाल महाराज होगा जो विश्व गुरु बनेगा। और अपना आशीर्वाद भरा संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी के सर पे हाथ दिया। और इसके बाद में अज्ञान के अंधकार में सत्य का दिव्य प्रकाश। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जब ज्ञान प्रचार प्रसार में लग गए उस टाइम बहुत ज़्यादा विरोध था, कपड़े फाड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, पत्थर चलाना, यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष था। क्योंकि वो आज तक के समाज में कोई ये ज्ञान सुना ही नहीं था जो मूल तत्व ज्ञान है और सारे सदगुरुओं से प्रमाणित है। आजकल के जितना धर्म गुरु है प्रमाणित ज्ञान नहीं दे रहा है, सिर्फ कथा सुनाई जा रही है और सबकी आस्था उसमें बन गई। इस करके उनको सुनी नया नया लग रहा था तो विरोध करने लगा। फिर भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देखिए उस टाइम बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में भी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान का प्रसार करना बंद नहीं किए और गांव जगह जगह पर जाके मंच पर बैठ के प्रचार प्रसार किया। संघर्ष समय के सत्य ज्ञान का प्रचार, संघर्ष समय से शब्दों से आपको पता लग जाएगा कि कितना भयंकर संघर्ष समय था। उस समय में भी सत्य ज्ञान के प्रसार करना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बंद नहीं किए। आप उनके जीवन चरित्र को सुनोगे ना तो आपकी आंखें भर आएगी। बहुत ज़्यादा संघर्ष था ये सत्य ज्ञान को दबाने के लिए। आज से नहीं 600 वर्ष पहले भी कबीर परमात्मा आए होते हैं, पर उस टाइम कतई नहीं विश्वास किया। क्यों? उस टाइम अशिक्षित समाज था, लेकिन आज के समाज शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, जो अक्षर ज्ञान है वो प्रमाण देख के विश्वास करता है। और 25 से 30 करोड़ के लपेट में अनुयायी हो गया। जब अनुयायी उस टाइम बढ़ने लगा तब पहला आश्रम करौथा आश्रम बना। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी
सत्संग करते हुए का फोटो है, जो मंच पर बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे और ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया। और ये जो है घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलग जगाने वाले उस टाइम गांव-गांव में भी जाकर सत्संग किया करते थे, पाठ किया करते थे और अपने भोली समाज को सत्य ज्ञान दिया करते थे, जिससे दिन प्रतिदिन न कहता है दिन दुगुनी रात चौगुनी होते चला गया। जैसे जैसे सदग्रंथ से प्रमाणित ज्ञान दिखा वैसे वैसे अनुयायी बढ़ते चला गया। तब संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम जीप कार जो देख रहे हैं इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और उसी पर बैठ बैठ के कुछ संगत को लेके अपने शिष्यों को लेके गांव-गांव में जाने लगा और सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा, सत्संग करने लगा और अपने बच्चों को सत्य ज्ञान बताने लगा। आप ये तस्वीर उस समय की तस्वीर देख रहे हैं जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना सत्य ज्ञान को अपने भोली समाज को बता रहे थे। और इसके बाद ये फ़ोटो देख रहे हैं जो स्कूटर से जाते हुए एक गांव है, उस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी अपना इसी प्रकार ज्ञान प्रचार प्रसार करने के लिए पाठ करने गए थे। किसी कारणवश पाठ हुआ नहीं तो संत रामपाल जी महाराज जी मुड़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं, जा रहे हैं। उस टाइम का ये तस्वीर है। इसके बाद में आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जानना चाहते हो तो उनका सत्संग सुनिएगा, लेकिन आपको इसका कुछ झलक आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है। ये जो आप पुल पे देख रहे हैं उस टाइम का है जिस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी इंजीनियरिंग के नौकरी में कार्यरत था। ये मैंने पहले उस टाइम ये पुल बनाया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने नज़र में ये अपने हाथों से पुल बनवाया था। तो इस पुल पे उनको बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसी पुल पे आके बैठ कर और परमात्मा को याद करने लगा। हे परमात्मा, ऐसे गंदे लोग में कैसे लोग जी रहे हैं और बिना उपदेश से बिना भक्ति का तो जीव का कहीं थोड़े ठिकाना नहीं है। कुत्ते गद्दे सुअर बन रहे हैं, 84 लाख योनि में धक्के खा रहे हैं। मानव योनि है फिर भी दुख पा रहा है, देव योनि में है फिर भी दुख पा रहा है, यहाँ तक बूढ़ा हाहाकार मचा रखा है। ये काल ने और माया ने इतना दुर्गति कर रखा है जीव को जो कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसे गंदे लोग से कैसे निकलेगा? हे परमात्मा, इस विश्व को उद्धार कैसे होगा? इस प्रकार याद करने लगे परमात्मा को। आप यहाँ लिखे हुए भी देखते रहते हैं, जिला झज्जर झाडली गांव में के पास में है, उस पुल पर बैठ के परमात्मा को याद कर रहे थे। उसी समय बीते जो 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, जो परमात्मा कबीर साहिब जी 600 बरस पहले जो अपने वचन वो बोल रखे थे, जिस जो 5505 बरस जब बीत जाएगा तो मैं इस धरातल पे अपने बच्चों को सत्य ज्ञान प्रचार करने आऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से उसी समय पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब जी सतलोक से चलकर यहाँ पीछे फ़ोटो देख सकते हैं, वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी बहुत याद में हैं परमात्मा को और वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ से परमात्मा एक मानव रूप धारण करके यहाँ से पीछे से चलते हुए और इनके सामने आए। नीचे लिखी हुई है जो हिंदी में, वो भी आप पढ़ लेंगे कुछ समझने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी और परमात्मा कबीर साहिब जी उस पुल पे एक जगह गमछा बिछा दिया संत रामपाल जी महाराज जी और परमात्मा को बैठाएं कि आइए बाबा जी बैठिए, क्योंकि भगत होते हैं, भगत को बहुत सम्मान करता है। तो एक दूसरे के आमने सामने बैठाएं, उनको क्या पता कि परमात्मा थे। परमात्मा उनसे बातें की हैं, उनसे परिचय पूछे, उनके ज्ञान चर्चा की हैं और जो जो उनको पूछना था पूछा कि किस पंथ में हो, क्या नाम लेते हो, क्या नहीं, है ना। उस प्रकार बातें चीतें करते हुए उनसे बातें किया और संत रामपाल जी महाराज जी भी उनसे जो पूछना था कुछ पूछा, वो वीडियो के माध्यम से बताई गई है जो परमात्मा के ही विषय में है। और ज्ञान चर्चा करने के दौरान परमात्मा इसी भेष में था, सफ़ेद में। आप यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है इसमें भी आप पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी को बताया पूर्ण परमात्मा की, हे बच्चों, हे संत रामपाल, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, सारे सृष्टि के रचनाहार हूँ, मैं ही कबीर हूँ। जिसने तुम्हें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी बोलते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक रति नहीं बार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार, वो वही कबीर हूँ जो सारे के सृष्टि के ऊपर के लोग सतलोक में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपसे वार्ता हुआ और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी मुझे बोले थे कि परमात्मा जब मिलेंगे तो जिंदा बाबा के रूप में मिलेंगे। आप कहते हैं मैं ही कबीर हूँ, आप ये कैसे
कह रहे हैं। वो कहता है बेटा विश्वास करो, सारे सृष्टि के रचने वाला मैं ही हूँ। अब वो समय आ गया है जो कलयुग के पिछली पीढ़ी में मैं अपने सारे बच्चों को अपने सतलोक ले जाऊँगा, काल के दलदल से निकालूंगा और सार नाम और सार शब्द देने का समय आया है। वो सार नाम और सार शब्द दूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी को विश्वास नहीं हुआ, फिर पूर्ण परमात्मा जिंदा बाबा का रूप धारण किए और संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाए। फिर संत रामपाल जी महाराज जी देखते ही सामने रूप प्रकट किए थे। वो कौन नहीं विश्वास होगा, मान के चलिए सामने रूप कोई बदलेगा, क्यों नहीं विश्वास होगा, गारंटीड विश्वास होगा। सीधा समर्पण हो गए, सीधा समर्पण हो गए, चरणों में लेट गए। हे परमात्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान न सका, मुझे कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप कभी मिलोगे, पर मेरे गुरुदेव जी के ऊपर विश्वास थे कि कभी परमात्मा मिलेंगे। और दंडवतम प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना किया और उनसे परमात्मा से पूछताछ की कि हे परमात्मा ऐसे ऐसे गुरुदेव जी ने मुझे बताया था, अब आप आदेश दो क्या करना है। तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा अब तुम सतलोक में जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, तुम मेरा परमहंस आत्मा हो। अब तुम्हारी ही रूप में, तुम्हारे ही चोले में मैं सारे सृष्टि को सत्य ज्ञान बताऊंगा और सारे विश्व के अपने बच्चों को काल के लोक से निकाल कर सतलोक ले जाऊंगा। अब तुम चिंता मत करो और सतलोक में जाओ, तुम वहीं निवास करो, सुखपूर्वक रहो। तो संत रामपाल जी महाराज जी हाथ जोड़ लिए और परमात्मा अपने शक्ति से संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेजते हुए की तस्वीर है, जो दोनों वृक्षों के बीच में देख रहे हैं। और पीछे सतलोक की स्थान दिखाई दे रहा है, जो इसमें मोबाइल में उतना कैच नहीं हो रहा, जो आप देख सकते हैं उनकी वीडियो में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी अपने निर्धारित समय अनुसार इस धरातल पर पधार गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को उसी टाइम सशरीर का मतलब है शरीर सहित सतलोक भेज दिए। और आप यहाँ नीचे जो है लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सनातन सतलोक में विराजमान किया किनको, संत रामपाल जी महाराज जी को। और उन्हीं के रूप धारण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहब जी अपना लीला शुरू किए। अब आधा देख सकते हैं जिंदा बाबा के रूप है, आधा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप है। मतलब ये दिखाई गई है कि दर्शकों को देखने में और समझने में आसान हो कि पूर्ण परमात्मा, वैसे तो परमात्मा कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वो सब जानता है। एक देवता अपना अलग रूप बना सकता है, तो परमात्मा के लिए रूप बनाने में कौन सी बड़ी बात है। एक शब्द शक्ति से सारे सृष्टि रच देते हैं, क्षण भर में पूरे को नष्ट कर दे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी धारण किए और वहाँ से सत्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए चल पड़े। जो आज समाज में माने कि अनेक धर्म मजहब निकल गए, अनेक पंथ निकल गए, अनेक प्रकार के पूजा पाठ निकल गए, जिसको मिटाने के लिए परमात्मा का रूप, परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी के महाराज जी के रूप में इस धरातल पर चल पड़े। आप ये देख सकते हैं, अमर करूँ सतलोक पढ़ाऊँ अताते बंदी छोड़ कहाऊँ, जो इसमें लिखा है, बंदी छोड़े हमरे नामा अमर आदि अमर स्थानम, माने कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, जितना जीवात्मा है सत्य ज्ञान सत्य नाम देकर अमर पठाऊँगा, तभी मैं बंदी छोड़ कर आऊँगा। काल से बंधन को छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहा जाता है। आप नीचे देख सकते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा मानवता के पीड़ा से व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट हुए और अपनी ही प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में यानी कि धारण कर समस्त जीवों के कल्याण हेतु युग की नींव रखी। यह वही दिव्य लीला है और जिसने संसार सागर के अंधकार को चीरकर शक्ति भक्ति के ज्योति प्रज्वलित कर समस्त चराचर जगत को मोक्ष का मार्ग प्रदान करना, यानी कि समस्त जीवों को सनातन परम धाम को प्राप्त करना, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में दिया हुआ है। धन्यवाद।